पयडि समुकीर्तनं वोच्छं णमियूणनेमिणाहं सच्चजुहिठिरणमंसि अंघिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाण समुकीर्तनं वोच्छम्। मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 5वां अधिकार है। इस 5वें अधिकार में नाम कर्म के उदय स्थान अब यहाँ पर चालू हुए थे। उसमें से ये देखा था बंद स्थान होगा ना, बंद के बाद उदय, तो उदय स्थान में ये देखा था कि 5 प्रकार के स्थान हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के स्थान हैं? विग्रह गति और कारमान शरीर का एक स्थान, दूसरा स्थान मिश्र अवस्था का, तीसरा स्थान शरीर पर्याप्ति का, चौथा स्थान श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का और 5वां स्थान भाषा पर्याप्ति का। इन 5 स्थानों के आधार से नाम कर्म के उदय स्थान बताएंगे, है ना। फिर इसके बाद इन सबके काल भी बताए थे कि जो विग्रह गति का काल है या कारमान शरीर का योग का काल है वह कितना है? अधिकतम 3 समय, 1 समय, 2 समय या 3 समय, इनसे अधिक नहीं पाया जाता। दूसरा जो काल है शरीर पर्याप्त मिश्र अवस्था का, उसका काल कितना है? अंतर मुहूर्त, क्योंकि अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है। तीसरा काल था शरीर पर्याप्ति का, शरीर पर्याप्ति का काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त। और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का काल अंतर मुहूर्त। और भाषा पर्याप्ति का काल अंतर मुहूर्त की ज़्यादा, जो पूरा भाव बचा शेष वह, तो अंतर मुहूर्त हो सकता है कि नहीं? वो कैसे हो सकता है? किसी की आयु अंतर मुहूर्त की हो तो अंतर मुहूर्त की आयु होने पर शेष टाइम कम किया तो भाषा पर्याप्ति का काल कितना बचा? अंतर मुहूर्त। और सागरों में भी हो सकता है, 33 सागर की आयु हो, उसमें से प्रारंभ के ये अंतर मुहूर्त और 1, 2, 3 समय कम कर दो तो क्या हुए? शेष बचा हुआ सागरों पर्यंत तक का काल वो किस में चला जाएगा? भाषा पर्याप्ति के काल में। ठीक है, ये कालों के नाम दिए हैं, इसमें कोई पर्याप्ति से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये पर्याप्तियाँ पूरी होती है वैसे वैसे कुछ कर्मों का उदय चालू हो जाता है, उसके पहले उदय नहीं है, इसलिए ये 5 हिस्से करें। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। इन 5 उदय कालों को जीव समासों में घटित करते हैं। गाथा नंबर 585 है। सौवापज्जताणं दोन्निविकाला च उक्कमे यखे पंचविहन्ति तसाणम् आहारस्सुवरिम च उक्कम्। आहारस्सुवरिम च उक्कम् क्या कह रहे हैं कि सौवा अपज्जताणम, जो सारे के सारे अपर्याप्तक हैं, एकेंद्रिय से लगा करके संगी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य तक के इन अपर्याप्तकों के इन 5 में से 2 काल होते हैं। दोन्निवि काला, 2 ही काल होते हैं। कौन से 2 काल होंगे? तो पहला वाला, एक तो विग्रह गति कारमान शरीर वाला और एक मिश्र अवस्था वाला। क्यों ऐसा? क्योंकि जो अपर्याप्तक है उस अपर्याप्तक के लिए शरीर पर्याप्ति पूर्ण ही नहीं होती है। जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो रही है तो वह टाइम कैसे आएगा उसका? तो क्या लिखा? अपर्याप्तक। उसके 2 ही काल हैं। कौन से काल? विग्रह काल और मिश्र काल। रीजन, कारण स्पष्ट है। ठीक है, आगे चौकम एयखे, एयखे यानी एकेंद्रीय। जो एकेंद्रीय जीव है उस एकेंद्रीय जीव को इन 4 में से, यानी अपर्याप्तक की बात पूरी हो चुकी है, अब कौन बचे हैं? पर्याप्तक ही बचे हैं। तो एकेंद्रीय पर्याप्तकों के इन 5 कालों में से कितने काल आएंगे?
विग्रह गति वाला होगा, मिश्र भी होगा, शरीर पर्याप्ति वाला भी होगा और श्वासोच्छ्वास वाला होगा और भाषा पर्याप्ति नहीं होगा। श्वासोच्छ्वास काल होगा ना, श्वासोच्छ्वास काल किसको बोला था? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने से लेकर के अब ऊपर का जो काल है भाषा पर्याप्ति के पहले तक का, तो उसको श्वासोच्छ्वास काल बोला था। और जिसके भाषा पर्याप्ति होनी नहीं है उसके लिए श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने से लेकर के पूरा काल जो है वो सब क्या है? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का काल, क्योंकि उसके पास बाकी का है नहीं ना। तो उसको कितना बनेगा? 1 2 3 4, यानी इसके 4 काल हैं, विग्रह काल, मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति का काल और श्वासोच्छ्वास का काल। ठीक है, तो एयखे क्या लिखा है? एयखे चौकम, जो एकेंद्रीय है उसके 4 प्रकार के काल होते हैं। ठीक है, आगे पंचवी होंती तसाणम, तसाण, अब त्रसों की बात करते हैं। जो त्रस पर्याप्तक जीव हैं उनके कितने काल होते हैं? तो उनके 5 काल होते हैं, विग्रह गति वाला, मिश्र, शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास और त्रस पर्याप्तकों के भाषा पर्याप्ति होती है, तो इसलिए उनके लिए भाषा पर्याप्ति वाला काल भी लगेगा। तो क्या करना? 5 काल चाहिए। मना पर्याप्ति वाला लेंगे कि नहीं? मना पर्याप्ति होगी कि नहीं त्रसों की? असंगी की नहीं होगी, संगी की होगी, लेकिन उसका काल कोई अलग से गिना नहीं है, क्योंकि मन पर्याप्ति जब पूरी होती है तो कोई विशेष कर्म का उदय चालू होवे ऐसा नहीं है। जैसे भी अपन देखेंगे भाषा पर्याप्ति का काल अलग से क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि जैसे ही भाषा पर्याप्ति पूरी होती है उस समय से स्वर नाम कर्म के उदय चालू होते हैं। ऐसे ही मन पर्याप्ति जब पूरी हुई तो कोई विशेष कर्म का उदय चालू हुआ हो ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसको हमने 6ठा काल नहीं गिना है। ठीक है, भाषा जहाँ जहाँ कर्मों के उदय नए नए होते हैं वहाँ पर हमने काल को बांटा है। पढ़ क्या रहे हैं अपन? नाम कर्म के उदय स्थान, यानी नाम कर्म के कितनी प्रकृतियों के उदय आते हैं, तो जहाँ पर प्रकृतियों में बदलाव आता है उन पॉइंट्स को हमने टच किया है। ठीक है, बड़ा लॉजिकल है वो, कि जहाँ पर प्रकृतियाँ बदल रही है, जुड़ रही है, नहीं आ रही है उदय में, उन स्थानों को हमने ले लिया। तो एक विग्रह गति से मिश्र में जाते हैं तो बदलता है, मिश्र से शरीर में जाते हैं तो बदलता है, श्वासोच्छ्वास से भाषा पर्याप्ति में जाते हैं तो बदलता है, लेकिन भाषा पर्याप्ति से मन पर्याप्ति में जाते हैं तो कुछ उदय बदलता नहीं है, इसलिए उसको वैसा का वैसे ही छोड़ दिया। आगे बात समझ में? तो ये हो गए त्रस के 5 काल पाए जाते हैं। कौन से त्रस के? पर्याप्त के कि अपर्याप्त के? अपर्याप्त का क्या होगा? ये ले लिए ना ऊपर, अपर्याप्त यानी इनके 2 ही काल होते हैं। बढ़िया, आगे आहारस उवरिम चौकम, जो आहारक शरीर का धारी है, आहारक शरीर वाला है, उसके कौन से होंगे? उसके इन 5 में से कौन से होंगे? तो आचार्य कहते हैं उवरिम चौकम, ऊपर के 4, नीचे का नहीं होगा। विग्रह गति आहारक शरीर के साथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। कारमाण का योग आहारक शरीर के साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कब से होने लग गया? आहारक शरीर के साथ में कारमाण का योग, कारमाण का योग नहीं रहता है ना, तो ये पहला स्थान कौन का है? विग्रह गति का और कारमाण का योग का। तो इसका मतलब आहारक शरीर के साथ में विग्रह गति वाला स्थान और कारमाण का योग ये नहीं होता, तो ये नहीं लाएगा। मिश्र का काल होगा क्या? आहारक के साथ में होगा, क्योंकि आहारक मिश्र होता है। शरीर पर्याप्ति का काल होगा, श्वासोच्छ्वास का काल होगा, भाषा पर्याप्ति का काल होगा, यानी ऊपर के 4 होंगे। तो क्या लिखना? 5 माइनस विग्रह वाला काल, माइनस यानी वो नहीं पाया जाता।
पांचों कालों में से ऊपर के 4 तो हैं, पहला वाला काल नहीं पाया जाता। ठीक है, एक स्थिति और लिख लेते हैं। केवली भगवान, केवली भगवान में क्या पाया जाएगा इन पांचों में से? केवली भगवान के विग्रह गति पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी। कारमाण का योग पाया जाएगा क्या? पाया जाएगा। कब पाया जाएगा? समुद्घात के समय। तो ये होगा केवली भगवान के। मिश्र काल होगा क्या? होगा। कब होगा? समुद्घात के समय में। शरीर पर्याप्ति का काल होगा। कब होगा? जब वो शरीर पर्याप्ति, मिश्र के बाद में शरीर पर्याप्ति काल आएगा। श्वासोच्छ्वास काल वो भी बनेगा, क्योंकि ये काल के बाद में ये बनाना पड़ेगा। और भाषा पर्याप्ति का काल वो भी बनेगा, क्योंकि क्रम से सब पूरे होते हैं। इसलिए केवली भगवान के पांचों पाए जाते हैं। कोई सोचेगा कैसे पाए जाते हैं? क्योंकि समुद्घात होता है, समुद्घात की अपेक्षा पाए जाते हैं। यदि समुद्घात नहीं होता तो कितने पाए जाते? तो बस भाषा पर्याप्ति वाला काल चल रहा था उनके, वही चलता रहता। अभी अपने कौन सा काल चल रहा है ऐसा पूछें। इन पांचों में से अपने को कौन सा काल चल रहा है? भाषा पर्याप्ति वाला काल। क्योंकि क्या बोला था? भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने से लेकर के पूरी जीवन पर्यंत अब कौन सा काल चलता है? भाषा पर्याप्ति का काल चलता है। तो आपका हमारा कौन सा चल रहा है? अभी जन्म तो नहीं हुआ ना, अभी हाल बहुत दिन हो गए जन्म हुए, तो ये चल रहा है। हाँ, वो बताएंगे अभी कि समुद्घात जब चलेगा तो ये एक एक करके क्रमशः सब होंगे। हाँ ठीक है, आगे समझ में। तो ये यहाँ पर दे दिया, ये अपने हो गई। जीव समासों में बता दिया सारे अपर्याप्तक जीवों के केवल 2 ही काल शुरू के, जो एकेंद्रीय पर्याप्तक है उसके 4, त्रस पर्याप्त हैं उनके 5, आहारक शरीर वाले हैं उनके पहले को छोड़ के 4, केवली भगवान के 5 समुद्घात की अपेक्षा से। ठीक, आगे आगे ये दिया है कि वो समुद्घात केवली के कैसे बनता है, मतलब कब बनता है। 586 कम्मोरालियमिस्सम ओराल सास भास इति कमसो कालाहु समुद्घादे ओवसंहर माणगे पंच। समुद्घादे, समुद्घात में काला पंच काल होते हैं। कब? उपसंहर माणगे, उपसंहार करते समय 5 काल होते हैं। उपसंहार करते समय यानी जब उनको समेटते हैं वो, तो उनके 5 काल होते हैं। इसका मतलब जब चढ़ते हैं, समुद्घात चालू होता है, तब 5 नहीं हो पाते। जब उतरते हैं समुद्घात से तो 5 होते हैं। कैसे होते हैं? तो उनके नाम दिए। कम्म, सबसे पहले उनका कारमाण का योग, उतरते समय की बात कर रहे हैं, चढ़ते समय नहीं। तो कारमाण का योग होता है उनके। फिर ओरालियम इस्सम, फिर उनके ओदारिक मिश्र का योग होता है। फिर ओराल, फिर उनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर वे शरीर पर्याप्ति वाले होते हैं 3। फिर उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति उनकी पूर्ण होती है। किनकी महेश जी? केवली भगवान की। कितनी देर में? एक समय में, अंतर मुहूर्त में नहीं, एक समय में होगी है। तो ये उच्छ्वास, ये पर्याप्ति पूर्ण हुई तो वो काल भी आया। और फिर लास्ट में पूरी होती है भास यानी भाषा पर्याप्ति भी पूर्ण होती है। इस प्रकार से ओवसंहर माणगे, उपसंहार करते हुए केवली भगवान के समुद्घात की अवस्था में ये 5 चीजें क्रमशः पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, कब पाई जाती है? तो आगे की गाथा में बताते हैं। ओरालम दंड दुगे कवाड़ जुगले यतस्मे समतो पदरे लोग पूरे कम्मे वयो दिनायवो।
ये हटा देना। हाँ, कोई केवली भगवान है तो क्या है, सामान्य जीवन चल रहा है। अब क्या चालू किया, समुद्घात चालू किया। तो समुद्घात चालू जब करते हैं तो पहले कौन सी स्थिति होती है, दंड। दंड के बाद में कपाट, कपाट के बाद में प्रतर, प्रतर के बाद लोक पूरण, ये चढ़ते समय। और फिर वापस से उतरते हैं समुद्घात से तो कौन सी स्थिति बनेगी, लोक पूरण के बाद प्रतर, प्रतर के बाद में कपाट, कपाट के बाद में दंड, और दंड के बाद में मूल शरीर में पूरा प्रवेश हो गया, है ना। तब ये कह रहे हैं कि ये लोक पूरण और प्रतर, इन अवस्थाओं में क्या होता है, कर्मण का योग होता है। ठीक, जो कपाट वाली अवस्था है, कपाट वाली अवस्थाओं में होता है मिश्र, कौन सा, औदारिक मिश्र। दंड वाली अवस्थाओं में शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तो ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण का काल, ठीक है। और इसके बाद में फिर क्रमशः श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का काल, एक समय लेना और फिर एक समय और लेना, जिसमें अपन करेंगे भाषा पर्याप्ति का काल पूरा, ठीक है। तो क्या होगा, जब सामान्य स्थिति है तो उनका भाषा पर्याप्ति का काल चल रहा है, वो चलने के बाद में फिर समुद्घात हुआ। गुरुजी क्या हुआ, समुद्घात। समुद्घात के समय कहाँ पहुँचे हुए, दंड में। तो उस दंड में कौन सा स्थान है, शरीर पर्याप्ति पूरी है, यानी पूरी है अर्थात वही भाषा पर्याप्ति जैसा टाइम चल रहा है उनका, है ना। तो ये दंड सामान्य रहा। फिर अगले ही समय कहाँ पहुँचे, कपाट में। तो कपाट में जब हुए तो उनकी स्थिति कैसी है, औदारिक मिश्र जैसी, यानी अब उनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं है, अब उनके औदारिक मिश्र जैसा अवस्थान है। ठीक, अगले समय में प्रतर रूप स्थिति को प्राप्त हुए, उस समय औदारिक मिश्र भी नहीं रहा, अब उनका कर्माण का योग रह गया। ये उल्टा जो चक्कर चलता है ना, केवल यहीं पर चलता है, नहीं तो किसी का ऐसा होता नहीं है। ऐसा तो हो सकता है औदारिक का योग से कर्माण का योग हो और कर्माण का योग के बाद में औदारिक मिश्र हो, परंतु ये औदारिक का योग, उसके बाद में मिश्र, उसके बाद में कर्माण, ऐसा जो स्थिति है वो बस इनकी एक विशेष परिस्थिति में बनती है। योग इनके इस प्रकार के होते जा रहे हैं, प्रदेश फैल रहे हैं ना, इसलिए। तो दंड तक अवस्था तक तो क्या है, सामान्य स्थिति। कपाट स्थिति में मिश्र, और मिश्र के बाद प्रतर में जब आए तो उस समय उनका कर्माण का योग है। और जब लोक पूर्ण अवस्था में पहुंचे, पूरे लोक में प्रदेश फैल गए, तब भी क्या है, कर्माण का योग चल रहा है। फिर उतरना प्रारंभ किया तो वो प्रतर हुए, तो प्रतर में भी कौन सा योग है, कर्माण का योग, यानी 1 2 3 तीन समय के लिए उनको कर्माण का योग होता है समुद्घात में, इससे ज़्यादा नहीं होता। कर्माण का योग वैसे भी अधिकतम 3 समय के लिए हो सकता है विग्रह गति में देखें तो, और यदि समुद्घात गत केवली को देखें तो उनको भी 3 समय के लिए हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे ये 3 समय के लिए हुआ कर्माण का योग। हाँ, जिस क्रम से चढ़े हैं उसी क्रम से उतरना है। तो दंड कपाट प्रतर किया था, तो अब उतरते समय प्रतर कपाट दंड रूप होगा। 7 समय हो गए ना कुल, 3 इसके 1 इसका, 7 समय समुद्घात के, 8वें समय मूल शरीर में प्रवेश। तो इन 3 समय में हुआ कर्माण। तो अपने जो 5 स्थान थे ना, विग्रह, मिश्र, शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा का, तो अब यहाँ से देखो उतरते समय आएंगे। ये पहला हो गया कर्माण का योग का। फिर अगला समय जब कपाट में आए उतरते समय, तो क्या हुआ, उस समय कौन सा पाया जा रहा है, मिश्र, तो ये दूसरा हो गया।
फिर मूल शरीर दंड रूप हुए, तो दंड रूप होते समय उनकी क्या हुई, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, लेकिन अभी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति वो पूर्ण नहीं हुई। तो ऐसा करके भी दंड वाली अवस्था को बोलेंगे शरीर पर्याप्ति रूप स्थिति। ठीक है। फिर अगला समय मूल शरीर में प्रवेश किया, उस समय श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हुई, लेकिन भाषा पर्याप्ति का पूर्ण होना बाकी है। और फिर एक समय और लेना इसके आगे, उस अगले समय क्या हो जाएगा उनको, भाषा पर्याप्ति की पूर्णता। इस प्रकार से उतरते समय एक एक करके पांचों चीजें, पांचों काल केवली भगवान के बने। चढ़ते समय बने थे क्या पांचों? नहीं, चढ़ते समय तो क्या बना था, एक और दो ही बन पाए थे, और ये भाषा पर्याप्ति वाला काल ले लो तो 3 ही बन पाए थे, लेकिन उतरते समय एक एक करके पांचों बनाए हैं। के बाद यहाँ पे श्वासोच्छ्वास आएगा, मूल शरीर क्या? हाँ, ये लिखा ना, जब मूल शरीर में प्रवेश किया तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का काल चालू हुआ, यानी उस समय से श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी चालू हो गया। हाँ, तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का काल चालू हुआ, यानी उस समय श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नाम कर्म का उदय चालू हो गया। और उसका जो अगला समय है, जब मूल शरीर में ही है, तो उस समय से भाषा पर्याप्ति का काल चालू हुआ, यानी स्वर नाम कर्म के उदय पुनः चालू हो गए। ऐसा करके 1 2 3 4 5 ये 5 काल केवली भगवान के भी बनते हैं जब वे समुद्घात से उतरते हैं। समुद्घात का जब उपसंहार किया जाता है, उपसंहार करना यानी कंक्लूड करना, फिनिश करना, उस समय उनके 5 काल पाए जाते हैं। आई बात समझ में? नहीं, अब दिव्य ध्वनि का टाइम थोड़ी ना है, ये तो जीव जब 13वें गुणस्थान के अंत समय रहते ना तब होता है। ये हो गया दिव्य ध्वनि, जितनी सुननी थी सुन ली, अब बस बहुत हो गया। आप मरते समय मत आ जाना हमारे पास, भगवैया थोड़ा सा प्रवचन अभी और, अब काय का प्रवचन, अब तो हो गया प्रवचन पूरे। अंतिम समय में प्रवचन देता नहीं है व्यक्ति, प्रवचन सुन ले, विचार ले, वही काफ़ी है। ठीक है, तो ये तो बस जाने वाले हैं। अंतर्मूर्ति का जीवन बचा है तब ही समुद्घात होता है। ऐसा नहीं बैठे बैठे फुर्सत में बहुत दिन हो गए हैं, चलो थोड़ा समुद्घात करके देख लें, हैं? ऐसा कोई टाइम पास थोड़ी ना है, ये तो अंतिम समय में होता है। अयोग केवली अवस्था प्राप्त करने के जस्ट अंतर मुहूर्त पहले या मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले, ऐसा कह लो। एक बार होता है केवल लाइफ में। हाँ, ये 3 अपन ने करे थे ना, दंड यानी डंडे के समान, जैसे मैं खड़ा हूँ तो ऊपर यहाँ इतना जो मेरा घेराव है, इस घेराव को लेकर के पूरे आत्मा के प्रदेश ऊपर तक फैलें, नीचे जमीन तक फैल जाएं, एक डंडे जैसा हो जाए इतना लंबा। समझो पहले ये इतना सही था और फिर इसके प्रदेश फैल करके ऊपर नीचे दोनों तरफ हो गए, उसको बोलते हैं दंड, यानी डंडा। हाँ, नीचे ऊपर 7वीं पृथ्वी तक और ऊपर ईशत प्राग भार, ऊपर तनुवात वलय तक इतना फैल जाना। वो फिर कपाट, कपाट यानी इतना ऊपर फैल गया, अब लेफ्ट और राइट फैलाओ, जैसे दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा, कपाट यानी दरवाज़ा, तो वो लंबाई में मतलब चौड़ाई में फैला हुआ रहता है, तो ऐसे ही फैलाओ इसको, उत्तर दक्षिण या पूरा पश्चिम। हाँ, वो जितना है सब जगह जितना ये फैला हुआ है ना, तो इसको इधर भी फैलाओ, इधर भी फैलाओ, तो कैसा बन गया ये ऐसा बन गया, ऊपर भी फैल गया, नीचे भी फैल गया। और लेफ्ट ऊपर नीचे तो पहले ही फैला दिया था, और लेफ्ट राइट अभी फैला दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, कपाट रूप स्थिति। और कपाट के बाद में और पूरे फैलाओ, जहाँ जहाँ जगह बच गई है तो पूरे लोक में फैला दिए। बस जो वात वलय थे लोक के अंत में चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू, उन वात वलयों में आत्मा के प्रदेश नहीं है, बाकी सब जगह हैं, उसको बोलते हैं प्रतर रूप स्थिति। और फिर अगले समय में वो जो थोड़े वात वलय का जगह बच गई थी उसमें भी जाके प्रविष्ट हो गए, उसको बोलते हैं लोक पूरण।
हाँ, अरे क्यों नहीं बचेगी, बचाएंगे अपन, बहुत जगह बचेगी। ये है, यहाँ पर कोई जीव है तो इधर पूर्वाभिमुख नहीं, अपन अपनी तरफ ही करवा लेते। तो ये फैले ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे ही फैले अभी तो, ठीक है। फिर कपाट होगा, तो कपाट हुआ यानी पीछे की तरफ फैले 3 राज 3.5 राजू, आगे की तरफ फैले 3.5 राजू, तो ये एरिया तो अभी खाली है पूरा। और यदि आप इस इधर मुख की तरफ से करोगे तो पीछे का एरिया बचा रहेगा, इधर फैला दोगे और इधर फैला दोगे, लेकिन इधर उत्तर दक्षिण बाकी रहेगा। समझ में आया? क्योंकि 2 प्रकार से होता है समुद्घात भी, पूर्वाभिमुख केवली और उत्तराभिमुख केवली। पूर्व की तरफ मुख करे हुए और उत्तर की तरफ मुख करे हुए। तो यदि उत्तर की तरफ मुंह करा हुआ है तो दंड में पहले तो ऊपर नीचे फैले और फिर पूर्व पश्चिम फैलेंगे, लेकिन उत्तर दक्षिण जो 7 राजू का एरिया है वो तो बच ही गया ना, तो वो कवर होगा प्रतर में। और यदि पूर्वाभिमुख हैं तो पूर्वाभिमुख होने पर उत्तर दक्षिण फैलेंगे, अभी पूर्व और पश्चिम का जो एरिया है वो तो बचा हुआ ही है, इसलिए उधर करने के लिए प्रतर में करेंगे वो काम। और जो प्रतर से बच गया, मतलब प्रतर में वात वलय का छूना बच गया, तो वात वलय को लोक पुराण में स्पर्श करेंगे। ऐसा करके समुद्घातगत चौथे समय में आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। ये इसी तरीके से होता है, वो कुछ भी हो। पहली दंड कपाट प्रतर, पहले दंड ही होगा, पहले ऊपर नीचे ही फैलेंगे, फिर कपाट ही होगा। भले आप पूर्वाभिमुख बैठो चाहे उत्तराभिमुख बैठो। पूर्वाभिमुख समझे ना, पूर्व की तरफ मुख करके और उत्तर की तरफ मुख करके। केवली भगवान के मुख 2 ही दिशा में होते हैं, या तो ये उत्तराभिमुख हैं या पूर्वाभिमुख हैं, ठीक है। और उसी अवस्था में बैठ करके समुद्घात होता है। पद्मासन में भी होता है और खड्गासन में भी होता है। तो उन दोनों प्रकार से निकाल के दिया है आगम में कि कितना क्षेत्रफल बनता है, कितना एरिया कवर किया इत्यादि। है पूर्व की तरफ है तो फिर वो प्रतर में होगा। पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ जो फैलना है आगे पीछे, तो वह प्रतर में फैलेगा। उत्तर की तरफ बैठे हैं तो उत्तर और दक्षिण में फैलना प्रतर में होगा, क्योंकि कपाट में पूर्व पश्चिम फैलाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? इसलिए है एरिया। चलो, तो यहाँ पे ये दिखाया ओरालम दंड दुगे। दंड दुगे ने दंड द्विक, जो दंड के समय है उस समय क्या है? ओरालम। ओरालम यानी औदारिक, उस समय उनको शरीर पर्याप्ति का काल है ना, शरीर उनका पूरा है। कवाड जुगले, जो कपाट का युगल है, वो कपाट युगल। तस् मिस्सम, उस औदारिक का मिश्र अवस्थान पाया जाता है, यानी कपाट चढ़ते समय उतरते समय उस समय औदारिक मिश्र का योग होता है। फिर पदरे या लोग पूरे, प्रतर में और लोक पूरण में, कम में कारमाण का योग होता है। प्रतर में, दोनों प्रतर में, और लोक पूरे यानी लोक पूरण में क्या पाया जाता है? कम में होदी कारमाण का योग होता है। ऐसा नायवो जानना चाहिए, जानो, ठीक है। हो गया, बस हो गया। अब यहाँ से आगे विषय चालू करते हैं कि ये नाम कर्म के जो उदय स्थान है वो कौन कौन से। ये तो क्या बताया, 5 स्थान, और 5 स्थानों में किस किस के कौन से पाए जाते हैं और केवली भगवान के कैसे पाए जाते हैं। कपाट में तो इतनी मोटाई है ना, हाँ, इसलिए बोला ना पद्मासन और खड्गासन। पद्मासन में ज़्यादा फैलता है कपाट में, क्योंकि हम ज़्यादा फैले हुए हैं, और खड्गासन में उसका एक
1/3 हो जाता है, मतलब वो एरिया निकालते हैं वैसा करके, तो वो जितना यहाँ हम बैठे हैं उसके हिसाब से खड्गासन से तिगुना पद्मासन का एरिया होता है। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं ना, तो इतनी गोलाई, और यूँ खड़े रहें तो इतनी सी गोलाई रहेगी, बैठे हैं तो यहाँ तक फैल गया, तो तिगुना हो जाता है सामान्यतया। आप देख लो अपना एरिया, तिगुना हो जाता है कि नहीं? हो जाता है सामान्यतया, इसलिए वो तिगुना लेते हैं। पद्मासन में तिगुना लेंगे और खड्गासन में उसका 1/3 ले लेंगे। ये फैल गया ना इतना, न्यू इतना ही है। ठीक, आगे चलो। अब यहाँ से बताते हैं कि वो बंद स्थान, उदय स्थान कौन कौन से है ना। 588 राम ध्रुवोदय बारस गई जाइणम चतसति जुम्माणम सुभगादिज जसाणम जुम्मेकम विगहे वाणु। नाम ध्रुवोदय, नाम कर्म की ध्रुवोदय प्रकृतियां कौन कौन सी है सुरेश जी? है तेजस कारमान, ठीक है। वर्णादि 4, ठीक है। हाँ ठीक है। नाम कर्म के उदय स्थान, तो सरलता से ही बता रहे हैं कि एक तो है ध्रुवोदयी प्रकृतियां, कितनी हैं? 12 हैं। कौन कौन सी हैं? तो तेजस कारमाण, तेजस और कारमाण शरीर, इनका उदय निरंतर रहता है। इनका बंध भी कैसा है? निरंतर। उदय भी इनका निरंतर, ठीक है। फिर है वर्णादि 4, इनका भी कैसा है? उदय भी निरंतर और बंध भी निरंतर, ये कॉमन है। फिर है स्थिर अस्थिर, इनका उदय निरंतर रहता है और बंध निरंतर नहीं होता है। शुभ अशुभ, ये कैसी हैं? इनका उदय निरंतर रहता है, बंध निरंतर होता नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर कितने हो गए? 10। फिर अगुरु लघु, और निर्माण, ये प्रकृतियां कैसी है? ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं, अर्थात इनका उदय ध्रुव रूप से चलता है। ध्रुव रूप से यानी जब तक इनकी उदय विच्छुत्ति नहीं हो जाती तब तक इनका उदय नियम से होगा। भले एकेंद्रीय हो, चाहे अपर्याप्तक हो, चाहे नारकी हो, चाहे केवली अवस्था हो, चाहे आहारक अवस्था हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, पंचेंद्रिय हो, कोई भी जीव हो, उनको इन कर्मों का उदय ध्रुव रूप से चलेगा ही चलेगा जब तक इनकी उदय विच्छुत्ति नहीं हो जाती। कहाँ होती है इनकी उदय विच्छुत्ति? 13वें गुणस्थान में, यानी 13वें गुणस्थान तक ये कर्म निरंतर उदय में आते हैं। अपर्याप्त काल में कि पर्याप्त काल में? सब काल में। तो ये हो गए 12 कर्म, इजी। 12 कर्म तो सबके उदय में रहते हैं। आगे आगे क्या कह रहे हैं? गई जाइणम, गति, कितनी गतियों का उदय हो जाएगा एक साथ? एक गति का। कितनी गतियों में से? 4। गति के उदय के बिना जीव नहीं होगा, गति का उदय होगा, लेकिन 4 गति में से एक गति। फिर है जाति, एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय जाति, 5 जातियों में से एक जाति का उदय नियम से होगा। तो गई जाइणम, गति का और जाति का। फिर तसति जुम्माणम, जो त्रस 3 हैं उनके युगलों में से एक एक का उदय नियम से होता है। कौन कौन से? त्रस, स्थावर, इनमें से एक। फिर बादर,
सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त। ये जो 3 युगल हैं, इन 3 युगलों में से एक 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 प्रकृति का नियम से उदय रहता ही है। ये सब ध्रुवोदय टाइप की है। यद्यपि इनको ध्रुवोदय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि या तो तरस का होगा या स्थावर का होगा, दोनों का नहीं हो सकता, तो ये तो ब्रेक वाली है। लेकिन इस युगल में से एक न एक प्रकृति का उदय तो चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के तरस का उदय नहीं है। ये तो हो सकता है साधारण प्रत्येक का उदय नहीं हो, क्योंकि उसको नहीं ले रहे हैं हम, उसका उदय बाद में चालू करेंगे। लेकिन ये जो कर्म है, इनका उदय तो नियम से रहता ही है। विग्रह गति में भी रहता है, अन्य अवस्थाएं भी रहता है। इसलिए 3 ये लिए। तो क्या लिखा? तस्ति जुम्माणम। प्रत्येक साधारण को बाद में लेंगे, वो अभी नहीं आता है। हाँ, विग्रह गति में पर्याप्तक नाम कर्म का उदय रहेगा तो उसको पर्याप्तक बोलते हैं, तभी तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण होगी। तो वो जो पर्याप्तक नाम कर्म है, उसका उदय तो पहले समय से चालू हो जाता है। हाँ, पर्याप्ति तो बाद में पूरी होगी। शरीर धारण करते समय भी अंतर मुहूर्त तक निवृत्ति या पर्याप्तक है, तब भी उसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये चालू पहले से हो जाएगा। राजा का पुत्र बाद में बनेगा, राजा बाद में बनेगा, लेकिन राजपुत्र नाम का कर्म उसका चल रहा है, चालू है। आगे आगे क्या है? सुभग आदेज जसाणम। और 3 जोड़े लेना। कौन से? सुभग, आदेय और यश, इनके जोड़े। इनके जोड़ों में से एक एक कर्म उठा लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बस हो गए क्या? देखो 10 जोड़े होते हैं, 10 जोड़ों में से 6 जोड़े तो अपन ने यहाँ ले लिए और 2 जोड़े यहाँ ले लिए, कितने हो गए? 8। कौन से बच गए? एक प्रत्येक साधारण का और एक सुस्वर दूसर का। तो सुस्वर दूसर को यूज करेंगे भाषा पर्याप्ति के समय, और प्रत्येक साधारण को अभी दूसरा काल आएगा ना शरीर वगैरह का, तब वहाँ पर लेंगे। तो इसका मतलब अपने को याद करने के लिए क्या करना कि ये ध्रुवोदयी 12, 6 जोड़े की 6 प्रकृतियाँ, 12 और 6 18, और गति जाती। ऐसा करके ये 20 प्रकृतियाँ हैं। इनको आपको कॉमन बेस बनाना है। इनका बेस आप बनाते हो ना, क्या चीज़ बनाते हो? पिज़्ज़ा बेस वगैरह की, ये बेस है। इसके ऊपर फिर दूसरी चीज़ें डाली जाएगी एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही एक सब कर्मों का बेस है, 20 कर्म आधार, और इस आधार के ऊपर अपन और थोड़ा सा मसाला, भाजी, मिर्ची, टमाटर जो जो डलता है वो डालेंगे। हाँ, ये 20 है, ये पक्की है, ये पक्के लोग हैं। मतलब ये दीवार बन गई, अब इसके ऊपर जो आपको रंग रोगन डलवाना है अलग अलग प्रकार का, वो डलवाएंगे। ठीक, चलो ऐसे ये 20 कर्म के उदय हैं। अब अपन चालू करते हैं। पहला कौन सा था? कार्माण। कार्माण का योग में इन 20 कर्मों का उदय होता है। किसमें? कार्माण का, विग्रह गति में नहीं। किसमें? कार्माण का योग वाली स्थिति हम जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ पर इन 20 कर्मों का ही उदय होगा। एक उदय स्थान तो हुआ 20 का, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा था विग्रह गति वाला। तो विग्रह गति के लिए आचार्य ने लिखा विग्रहे वाणु। विग्रह यानी विग्रह गति में, वा यानी और, आणु आनु पूर्वी। इन 20 कर्मों के साथ में एक कर्म और जोड़ना। कौन सा? आनुपूर्वी, क्योंकि विग्रह गति में आनुपूर्वी का उदय भी होता है। विग्रह गति में नहीं, विग्रह गति में कहाँ से आएगा? जोड़े ही कहाँ हमने जो घटाए? किसमें? उदय में घटे हुए सब में। विग्रह कार्माण कायोग में आप देख लो, संस्थान के सहनन के उदय नहीं लिखे। संस्थान सहनन इनके उदय विग्रह गति में नहीं होते। विग्रह गति के अगले समय से, पर औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र वगैरह में है, लेकिन कार्माण का योग में
प्रत्येक, साधारण, इनके उदय नहीं। उपघात, परघात, ये सब घटा है ना, माइनस करे। आतप, उद्योत, उच्छ्वास, स्वर, इन सब के उदय विग्रह गति में संभव नहीं है, किसी के भी संभव नहीं। हाँ, विग्रह गति में 21 प्रकृतियों का उदय होता है। कौन से 21? इन 21 का, ये एक अनुकूल। विग्रह गति में यश कीर्ति का उदय भी हो सकता है। विग्रह गति में सुभग, आदेय, त्रस, बादल, पर्याप्त, इन सब के उदय हो सकते हैं। संस्थान का ही बताएंगे ना, अभी संस्थान का उदय विग्रह गति में नहीं होता है, सहनन का भी नहीं होता है, विहाय, बहुत सारे जो यहाँ नहीं लिखे उन सबके नहीं होते हैं। जो कर्म यहाँ नहीं लिखे हैं ना, उन सब के उदय विग्रह गति में नहीं है, विहाय गति के नहीं है, और किसके नहीं है? संस्थान, सहनन, अंगोपांग, उनके भी नहीं है। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, इनके भी नहीं है। जो कर्म यहाँ नहीं लिखे गए हैं उन सब के उदय विग्रह गति में नहीं होते हैं। तब तो अपन ने ये लिखा है कि 21 का उदय होता है, नहीं तो फिर मतलब ही क्या 21 लिखने का। आ गया समझ में? आतप उद्योत का नहीं होगा, परघात उपघात का नहीं होगा, उच्छ्वास का नहीं होगा, तीर्थंकर का विग्रह गति में नहीं होगा, कारमान का योग में हो सकता है, विग्रह गति में नहीं होगा। ठीक, विग्रह गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा कि नहीं? बंध होगा। सत्ता होगी कि नहीं? बंध है तो सत्ता भी है, लेकिन उदय नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे है, इसके आगे अपन यहीं करें, कल करें। अब इसके भंग भी बनेंगे, हो अभी बाद में बनाएंगे वो। भंग कैसे बनेंगे? रस स्थावर का एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ऐसे ही कितने हैं? 3 3 6 जोड़े हैं, तो 6 जोड़े के बनाओ, 2 की पावर 6 यानी 64 भंग तो इनके। फिर एक एक गति के अलग बनाएंगे, देवगति के अलग बनाएंगे। अब देवगति में सारे प्रशस्त के उदय, तो उनके उतने उस टाइप से बनेंगे। नरक गति के प्रशस्त वाले, तो उसका वैसे ही बनेगा। तिर्यंच मनुष्य का अलग बनेगा। तो इसलिए सामान्यतया कितने बनेंगे? 64। ठीक है, वो आगे करेंगे, या हो सकता है आप ही घर से करके ले आओ, छुट्टी बहुत वाली आएगी।